स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा है। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 2.1 तथा बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या है, बहुपद को ग्राफ में किस प्रकार से करते हैं, बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, एक चर वाले बहुपद। एक चर का मतलब होता है जितने भी सारे अल्फ़ाबेट हम इसमें यूज करेंगे उसे चर कहा जाता है। और बहुपद का मतलब क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा पद होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 4x + 2, तो इसमें एक पद ये है, इसमें एक पद दूसरा पद ये है, तो ये एक से ज़्यादा पद है, इसका मतलब ये बहुपद है। इस प्रकार हम बहुपद की घात पढ़ेंगे। तो चर x के बहुपद px में x के अधिकतम घात बहुपद की घात कहते हैं। मतलब इसमें बहुपद जैसे यहाँ पे 4x + 2 है, तो बहुपद को क्या बोला जा रहा है, px बोला जा रहा है। तो बहुपद में जो भी चर होगा उसका जो अधिकतम घात होगा उसे बहुपद की घात कहते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, 4x + 2। दूसरा एग्जाम्पल है 2x - 3। तीसरा है √3x + 5। तो इसमें जो बहुपद है, इसमें x की घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की घात क्या है 1, यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो जिसमें चर की घात अधिकतम घात क्या है, एक ही है, तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, चर x के बहुपद px। बहुपद को px से बताया गया है। तो px में x की अधिकतम घात 1 है, तो इसे क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है, ax + b, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए और जो a और b है वो क्या है, हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें a के प्लेस में 0 अगर होगा तो ये पूरा x का जो पद है वो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए जो x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नेक्स्ट हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देखते हैं, y² - 2। नेक्स्ट हमारा 2 - x² + √3x। फिर हमारा तीसरे नंबर में है 4z² + 1/7। तो इसमें जो चर क्या है, इसमें चर y है, इसमें x है और इसमें z है। तो चर का जो अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, x² है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो x की सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। यहाँ पर जो z है, जो चर, इसका अधिकतम घात 2 है। तो इन सभी उदाहरणों में जो चर का जो अधिकतम घात वो क्या है, 2 है, तो इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, चर x के बहुपद px, ये बहुपद है, इसे px बोला जाता है, में x का अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है, ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 और a, b और c क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। तो x की घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो इसका जो हमारा गुणांक होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, फिर ये द्विघात नहीं बन पाएगा, द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2 - x³ ऐसे नेक्स्ट उदाहरण क्या है हमारा, x³ - x² + 3। नेक्स्ट 3x³ - 2x² + x - 1। तो इसमें क्या है, चर x है, इसमें भी चर x है, इसमें भी x ही है। तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 3 है। इसमें चर का जो घात है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो अधिकतम घात क्या है, 3 है। इसमें भी चर का जो अधिकतम घात क्या है, 3 है, और इसमें चर का x² है, इसमें x⁴ 1 है, तो अधिकतम घात 3 है। तो इन तीनों में जो
चर की घात क्या है, अधिकतम 3 है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, चर x के बहुपद px। तो इसमें जो हमारा बहुपद है उसमें क्या है, चर x है। तो px बहुपद में x का अधिकतम घात 3 है। सब में x का अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है हमारा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x³ है, x की सबसे अधिकतम घात 3 है, तो उसका जो हमारा कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। a, b, c और जो d है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट हमारा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब कोई भी हम बहुपद लेंगे उसको ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करेंगे। अब है रैखिक बहुपद के आलेख निरूपण। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर पद का सबसे अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं रैखिक बहुपद। माना बहुपद हम क्या लेंगे यहाँ पर, बहुपद px बराबर 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हमें ज्यामितीय रूप में दिखाना होता है तो इसके हमें बिंदु निकालना पड़ेगा। px को हम क्या मानेंगे, y के इक्वल मानेंगे। तो y बराबर 2x + 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान हमें यहाँ पे रखेंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो माना x बराबर 0 रखेंगे तो y हमारा क्या निकलेगा, 2x के प्लेस में 0 + 3। y बराबर, ये 0 हो गया तो ये 3 है, तो y का मान हमारा कितना आया, 3 आया। तो इसका जो बिंदु बन रहा है, बिंदु A हमारा क्या बन रहा है, x के प्लेस में क्या है, x निर्देशांक में 0, y निर्देशांक में 3। ऐसे ही हम दोबारा से मानेंगे, ऐसे ही माना y बराबर 0, तो y को अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर 2x + 3। अब x का मान निकालना है तो ये इधर जाएगा, तो -3 बराबर 2x। अब -3/2 बराबर x, ये बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो हमारा जो x का मान कितना आया, x का मान आया -3/2। तो अतः बिंदु D, बिंदु B, x का निर्देशांक क्या है, -3/2, y का निर्देशांक क्या है, 0 है। तो इस प्रकार इसको हम ज्यामितीय रूप से करते हैं। इस प्रकार इसे x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसे x', y'। y को हम क्या मानते हैं, y को px मानते हैं। जो हमारा बहुपद होता है उसे y बोला जाता है, और ये x है तो x, इसे x बोला जाता है। तो y में क्या है, y को हम बहुपद कहा जाता है। अब इसका जो हमने बिंदु निकाला है, a बिंदु क्या है हमारा 0,3, और b बिंदु क्या है हमारा -3/2,0। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हमारा जो a बिंदु है, a में x निर्देशांक क्या है, 0 है, x लाइन में हमारा 0 है, y में क्या है, 3 है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा a पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा 0,3। ऐसे ही b पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, x निर्देशांक क्या है, माइनस है, तो ये x निर्देशांक यहाँ पर ये माइनस है, ये वाला माइनस है, और 0 यहाँ पर y में 0 आएगा। तो यहाँ पे -3/2 मतलब -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा। तो यहाँ पर कहीं हमारा -3/2 आएगा, और हमारा y में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इस प्रकार से जो b पॉइंट आएगा वो हमारा यहाँ पर आएगा -3/2, 0। तो ये आ रहा है। इस प्रकार से इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार हम इन बिंदुओं को क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे। तो जो हमारा लाइन है वो हमारा इस प्रकार से बन जाता है। इस प्रकार हम
किसी भी बहुपद को हम ज्यामितीय रूप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैखिक बहुपद का शून्यक। तो हम रैखिक बहुपद का क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जो बहुपद ले रहे हैं px बराबर 2x + 3, तो ये क्या है? हमारा रैखिक बहुपद है जिसमें x का अधिकतम घात 1 है। अब इसका हम क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 2x + 3 = 0 करेंगे। अब हम इसका x का मान निकालेंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -3। x बराबर क्या हो जाएगा? -3 बट्टा 2। तो x का मान हमारा क्या आया? -3 बट्टा 2 आया। तो -3 बट्टा 2 ये क्या है? अगर हम यहाँ पर x के प्लेस में -3 बट्टा 2 रखेंगे तो ये px का मान क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो -3 बट्टा 2 बहुपद 2x + 3 का शून्यक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है? px, ये रफ का काम है। px बराबर 2x + 3 है। x के प्लेस में -3 बट्टा 2 है, इसको रखेंगे। 2 -3 बट्टा 2 + 3, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे -3 + 3 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो p -3 बट्टा 2 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो इस पूरे बहुपद को, रैखिक बहुपद को 0 कर देता है। तो रैखिक बहुपद px बराबर 2x + 3 के लिए -3 बट्टा 2 एक शून्यक है। पहले हमने क्या करा है? px को हमने ग्राफ में दर्शाया है, जिसमें हमने x अक्ष में इसका बिंदु निकाला था। जो b पॉइंट हमारा क्या है? -3 बट्टा 0, -3 बट्टा 2, 0 आ रहा था। तो ये क्या है? x अक्ष पर बिंदु है। तो x अक्ष पर जो बिंदु प्राप्त होगा उसका जो x निर्देशांक होगा वो उसका शून्यक कहलाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। बहुपद का शून्यक बहुपद px के ग्राफ में x अक्ष के किसी भी बिंदु को काटता है। उस बिंदु का x निर्देशांक बहुपद px का शून्यक कहते हैं। तो इसमें हमने ये ग्राफ में करा था। इसमें क्या है? x अक्ष पर b बिंदु आ रहा था। b बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या है? -3 बटा 2, 0 है। तो इसका जो x निर्देशांक है वो हमारा क्या है? शून्यक है। तो बहुपद px बराबर क्या था? 2x + 3। तो 2x + 3 का जो शून्यक होगा वो क्या होगा? -3 बट्टा 2 आएगा। इस प्रकार से रैखिक बहुपद ax + b, जहाँ a ≠ 0 का केवल एक शून्यक होता है, जिसमें चर की घात जितना होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है, अधिकतम शून्यक उतना ही होता है। रैखिक बहुपद है तो चर की घात क्या है? यहाँ पर 1 है, तो इसका हमें शून्यक कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है? व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 का अधिकतम 2 शून्यक होता है, या तो कोई भी शून्यक नहीं होता है। इसमें अधिकतम 2 होगा और या तो कोई भी शून्यक नहीं हो सकता है। ऐसे ही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a ≠ 0 का अधिकतम 3 शून्यक होता है। अधिकतम घात कितनी है? चर की घात 3 है, तो इसका जो शून्यक होगा वो 3 होगा। इस प्रकार हम प्रश्नावली 2.1 को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। नीचे आकृति बना हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या क्या होती है? x अक्ष में काटे गए बिंदु के x निर्देशांक को शून्यक कहा जाता है, बहुपद का शून्यक कहा जाता है। पहले नंबर में x अक्ष को
कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा वो 0 होगा। दूसरे पॉइंट में एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो इसका शून्यक 1 होगा। इस प्रकार थर्ड नंबर पे 1 2 3 बार काट रहा है तो इसका शून्यक 3 होगा। चौथे नंबर में इसमें 2 बार कट कर रहा है तो इसमें 2 शून्यक होगा। ऐसे ही पांचवें नंबर में 1 2 3 4 बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को तो 4 शून्यक होगा। और इसमें 1 2 3 बार कट कर रहा है, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को छू रहा है, तो 1 2 3, तो इसका शून्यक क्या होगा, 3 होगा। इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।